आज का दिन गुरुवार का पावन दिन है। ये वह पवित्र दिन है जब देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है। सूर्योदय से पूर्व ही जब आसमान में पहली लालिमा फैलनी शुरू होती है, भक्तों के घरों में श्री हरि विष्णु के मंगल गीत गूंजने लगते हैं। घर घर में तांबे और पीतल के दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, जिनकी लौ में घी की सुगंध फैलती है। मंदिरों की घंटियां मधुर नाद करने लगती हैं, जिनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। वातावरण में केसर और चंदन की दिव्य सुगंध फैल जाती है, जो मन को शांत और प्रसन्न कर देती है। घर की स्त्रियां अपने आंगनों को रंगोली से सजाती हैं, पीले फूलों की माला बनाती हैं और भगवान विष्णु के लिए विशेष प्रसाद तैयार करती हैं। केले के वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ाया जाता है, उसके तने पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाया जाता है और पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से सराबोर हो जाता है। आज हम आपके सामने देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की एक ऐसी अलौकिक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ये कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि गुरु की महिमा और भगवान विष्णु की अपार करुणा का जीवंत प्रमाण है। ये कथा सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई और सुनी जाती रही है। हमारे पूर्वजों ने इस पवित्र कथा को बड़े संजो कर अपने हृदय में रखा और अपनी संतानों को प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनाया। इस प्रकार यह दिव्य कथा युगों युगों से चली आ रही है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं, धन की वृद्धि होती है, रुके हुए काम पूर्ण होते हैं, संतान सुख मिलता है और मन में अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो आइए श्रद्धा से सिर झुकाते हुए, हाथ जोड़ते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पवित्र उच्चारण करते हुए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नगरी में, जो आज उज्जैन के नाम से जानी जाती है, वहां एक समृद्ध व्यापारी परिवार रहता था। अवंतिका उस समय भारतवर्ष के सबसे महत्वपूर्ण नगरों में से एक थी। नगरी क्षिप्रा नदी के पावन तट पर बसी हुई थी, जिसका जल इतना पवित्र माना जाता था कि दूर दूर से यात्री और तीर्थ यात्री स्नान करने आते थे। कहा जाता था कि इस नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। नगरी की गलियां चौड़ी और सुव्यवस्थित थी। चौराहों पर भव्य मंदिर स्थापित थे, जिनमें से महाकाल का मंदिर सबसे प्रसिद्ध और भव्य था। उस मंदिर की ऊंची शिखर दूर से ही दिखाई देती थी। नगरी के बाजार में रेशम, मसाले, आभूषण और विभिन्न प्रकार की दुर्लभ वस्तुओं की दुकानें सजी रहती थीं। व्यापारी दूर दूर के देशों, पारस, यवन, चीन और लंका से यहाँ व्यापार करने आते थे। नगरी के मध्य में एक विशाल राजप्रासाद था, जो अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए विख्यात था। राजप्रासाद की ऊंची मीनारें दूर से ही सूर्य की किरणों में चमकती दिखाई देती थीं। नगरी के चारों ओर सुदृढ़ प्राचीरें थीं, जो शत्रुओं से रक्षा करती थी, और चारों दिशाओं में विशाल द्वार बने हुए थे। इसी नगरी में क्षिप्रा नदी से कुछ दूरी पर एक विशाल भवन था। यह भवन सेठ धनंजय का था, जो नगरी के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यापारियों में से एक थे। भवन 3 मंजिला था और उसकी संरचना अत्यंत भव्य और कलात्मक थी। भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर लकड़ी की बारीक और सुंदर नक्काशी की गई थी, जिसमें हाथी, घोड़े और विभिन्न देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए थे। द्वार के दोनों ओर पत्थर के शेर की मूर्तियां स्थापित थी। द्वार पर सदैव 2 लंबे कद के पहरेदार भाला लेकर खड़े रहते थे, जो किसी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देते थे। भवन के अंदर प्रवेश करते ही एक विशाल और खुला प्रांगण था, जहां संगमरमर का एक सुंदर फव्वारा लगा हुआ था, जिसमें से निरंतर मधुर संगीत की ध्वनि के साथ जल की धाराएं निकलती रहती थी। प्रांगण के चारों ओर ऊंचे ऊंचे स्तंभ थे, जिन पर रामायण और महाभारत के दृश्यों की सुंदर चित्रकारी की गई थी। भवन में अनेक विशाल कक्ष थे। हर कक्ष बहुत बड़ा और बहुमूल्य वस्तुओं से सुसज्जित था। दीवारों पर विदेशों से लाए गए कीमती चित्र और दर्पण टंगे हुए थे। फर्श पर टाइलें लगी हुई थीं, जो इतनी चमकदार थीं कि उनमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता था।
भवन के एक कोने में एक छोटा सा पूजा गृह भी था, जहां विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान थीं, लेकिन उन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, क्योंकि वहां कोई नहीं जाता था। परिवार के मुखिया का नाम था सेठ धनंजय। धनंजय लगभग 55 वर्ष का था। उसका शरीर स्थूल और भारी था, क्योंकि वो प्रतिदिन बहुत अच्छा और पौष्टिक खाना खाता था। उसका चेहरा गोल और चौड़ा था और आंखें छोटी छोटी थीं, जिनमें हमेशा चालाकी की चमक रहती थी। उसके गले में सोने की मोटी मोटी मालाएं सदैव पड़ी रहती थी, जो चलते समय खनखनाती थीं। उसकी दोनों उंगलियों में हीरे और माणिक जड़े हुए भारी अंगूठियां चमकती रहती थीं। वो हमेशा कीमती रेशमी वस्त्र पहनता था, जो विदेशों से मंगवाए जाते थे। उसकी आवाज बहुत तेज और कठोर थी। जब वो बोलता था तो उसके शब्द तीर की तरह चुभते थे और नौकर चाकर सब भयभीत होकर कांपने लगते थे। धनंजय एक बहुत ही धनी और सफल व्यापारी था, लेकिन बहुत कंजूस और कठोर हृदय का था। उसके पास सोने चांदी से भरे अनेक भंडार थे, जिनमें स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की ईंटें और बहुमूल्य रत्न रखे हुए थे। उसके विशाल गोदामों में अनाज के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे रहते थे, गेहूं, चावल, दाल, तेल, सब कुछ। उसके पास हीरे जवाहरात की अनगिनत पेटियां थीं, जिन्हें वो अपने तहखाने में छुपा कर रखता था। वह दूर दूर के देशों से व्यापार करता था। उसके बड़े बड़े जहाज समुद्र पार जाते थे और कीमती सामान, मोती, रेशम, सुगंधित लकड़ियां, मसाले और दुर्लभ वस्तुएं लाते थे। उसके पास नगरी में अनेक दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान थे। उसके अधीन सैकड़ों छोटे व्यापारी काम करते थे, जो उसे नियमित रूप से लाभ का हिस्सा देते थे। नगरी में उसका बहुत प्रभाव और दबदबा था। राजा भी उसकी बात ध्यान से सुनते थे, क्योंकि राजकोष में भी उसका बहुत बड़ा योगदान रहता था। लेकिन धनंजय का हृदय पत्थर की तरह कठोर और निर्दयी था। उसे केवल धन और संपत्ति से प्रेम था। वह दिन रात बस अपनी संपत्ति बढ़ाने की योजनाएं बनाने में लगा रहता था। वह प्रत्येक दिन परिवार उनकी कोशिश से सौदे में अधिकतम लाभ कमाना चाहता था और इसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार रहता था। अगर किसी ने उससे पैसे उधार लिए होते तो वो बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता था। कभी कभी तो मूल राशि से भी अधिक समय पर पैसे न लौटाने पर वह निर्दयता पूर्वक लोगों की जमीन जायदाद, घर और खेत सब छीन लेता था। कई गरीब परिवार उसके इस निर्मम व्यवहार के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे और सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। अगर कोई गरीब उसके विशाल द्वार पर भीख मांगने आता तो वो अपने नौकरों को तुरंत बुलाता और गुस्से से कहता कि इसे यहां से दूर भगा दो। वो कहता था कि मैंने अपनी कड़ी मेहनत से धन कमाया है, मैं किसी को मुफ्त में क्यों दूं? ये गरीब लोग आलसी होते हैं, इसलिए गरीब है। अगर मेहनत करते तो अमीर हो जाते। कभी कभी तो वो गरीबों को बहुत अपमानित भी कर देता था और कहता था कि ये ढोंगी हैं, बहाने बनाकर हमारा धन हड़पना चाहते हैं। धनंजय को धर्म कर्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह कभी मंदिरों में नहीं जाता था। पूजा पाठ को वह पूरी तरह से समय की बर्बादी मानता था। वह अक्सर कहता था कि ये ईश्वर वगैरह कुछ नहीं होता, यह सब गरीबों और कमजोर लोगों के लिए बनाई गई कहानियां हैं, जो उन्हें अपनी गरीबी में संतुष्ट रखती हैं। असली शक्ति केवल धन में है। जिसके पास धन है वही सब कुछ कर सकता है। ईश्वर की पूजा करने से क्या होगा? धन कमाओ और आराम से जियो। अगर कोई साधु संत या धार्मिक व्यक्ति उससे धर्म की बात करता तो वो उसका खुलेआम मजाक उड़ाता था और कहता था कि ये सब ढोंगी हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों के घर का खाते हैं। धनंजय की पत्नी का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा लगभग 50 वर्ष की थी। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन हमेशा गहरी उदासी से ढका रहता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक ऐसी गहरी उदासी और पीड़ा थी जो कभी दूर नहीं होती थी। वह सुंदर रेशमी साड़ियां और कीमती सोने चांदी के आभूषण पहनती थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर कोई खुशी या प्रसन्नता नहीं थी। वह अक्सर अपने कक्ष में अकेली बैठी रहती थी और अपने भाग्य पर रोती रहती थी। उसकी आंखें अक्सर नम रहती थीं और चेहरे पर आंसुओं के निशान दिखाई देते थे। सुमित्रा एक बहुत ही सरल, कोमल और दयालु हृदय की महिला थी।
उसे गरीबों और दुखियारों पर बहुत दया आती थी। जब भी कोई भिखारी द्वार पर आता और उसके पति के नौकर उसे बेरहमी से भगाते तो उसका दिल करुणा से रो पड़ता, उसकी आत्मा तड़प उठती थी। वो बहुत चाहती थी कि वो उन गरीबों की मदद करे, उन्हें भोजन दे, वस्त्र दे, लेकिन उसके पति की सख्ती और क्रूरता के कारण वह कुछ नहीं कर पाती थी। कभी कभी जब उसका पति घर पर नहीं होता तो वो चुपके से रसोई से कुछ रोटी या खाना निकालकर गरीबों को दे देती थी। लेकिन अगर उसके पति को किसी तरह पता चल जाता तो वो बहुत गुस्सा होता था और उसे बुरा भला कहता था। सुमित्रा बहुत धार्मिक विचारों की थी और उसे भगवान विष्णु में अटूट आस्था थी। वह मन ही मन हर समय भगवान को याद करती रहती थी। वो चाहती थी कि घर में एक छोटा सा सुंदर मंदिर हो जहां वह नियमित रूप से पूजा कर सके, दीपक जला सके, भगवान को भोग लगा सके। लेकिन उसके पति ने साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा था कि मेरे घर में कोई मंदिर नहीं बनेगा, ये सब पाखंड और ढोंग है। इसलिए सुमित्रा चुपके से अपने कक्ष में एक छोटी सी भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति रखती थी जो उसकी स्वर्गीय माता ने उसे शादी के समय दी थी और कहा था कि बेटी ये तुम्हारी रक्षा करेगी। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती और उस मूर्ति के सामने एक छोटा सा दीपक जलाती। वह तुलसी के पत्ते चढ़ाती और मन ही मन बहुत भावुक होकर प्रार्थना करती कि हे भगवान विष्णु, हे जगत के पालनहार, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे पति के कठोर हृदय में दया का भाव लाना, उनकी आंखों को खोलना, मेरे बच्चों को सही राह दिखाना। हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं इन कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन कर सकूं। धनंजय और सुमित्रा के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था मदनलाल। मदनलाल 30 वर्ष का युवक था। वह देखने में बहुत सुंदर था, गोरा रंग, लंबा कद, सुडौल शरीर, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड और अहंकार स्पष्ट दिखाई देता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता और निर्दयता थी। वह हमेशा सबसे कीमती कपड़े पहनता था और बहुत सज धज कर रहता था। उसके लंबे बाल हमेशा तेल से चिकने रहते थे। उसके हाथों में सोने की मोटी चूड़ियां होती थीं और गले में बड़े बड़े मोतियों की कीमती माला होती थी। वो बहुत अभिमानी था और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। मदनलाल पूरी तरह से अपने पिता की तरह ही कठोर और कंजूस था। उसे भी केवल धन और संपत्ति से प्यार था। वो भी अपने पिता के व्यापार में सक्रिय रूप से हाथ बंटाता था। वो भी गरीबों से बहुत बुरा और अपमानजनक व्यवहार करता था। वो अपने नौकरों को बहुत कम वेतन देता था और उनसे दिन रात बहुत काम करवाता था। अगर कोई नौकर थोड़ी सी भी गलती कर देता तो वह उसे बहुत बेरहमी से मारता पीटता था। नगरी के लोग उससे बहुत डरते थे और उसका नाम सुनते ही सहम जाते थे। वो अक्सर अपने मित्रों के साथ जुआ खेलता था और मदिरा पीता था। उसके कई बुरे साथी थे जो उसे और अधिक बिगाड़ते थे। उसकी माता सुमित्रा उसे बहुत प्यारा थे, उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो अपनी माता की बात नहीं सुनता था और कहता था कि माँ, आप पुराने विचारों की हैं, ये नया जमाना है। छोटे पुत्र का नाम था देवदास। देवदास 25 वर्ष का था। उसका चेहरा कोमल, शांत और तेजस्वी था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक दिव्य निर्मलता और पवित्रता थी। उसकी मुस्कान बहुत मधुर और स्नेहपूर्ण थी जो देखने वालों के दिल को छू जाती थी। वह सादे और स्वच्छ कपड़े पहनता था और किसी भी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं करता था। उसके माथे पर हमेशा चंदन का सुंदर तिलक लगा रहता था। जब वह चलता था तो उसकी चाल में एक अद्भुत सहजता और विनम्रता थी। उसके व्यक्तित्व में एक दिव्य आभा थी। देवदास अपने पिता और भाई से बिल्कुल विपरीत था। उसका हृदय बहुत कोमल, दयालु और करुणा से भरा हुआ था। वो गरीबों को देखकर बहुत दुखी हो जाता और उनकी पीड़ा को महसूस करता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था। अगर कोई भूखा दिखता तो वो तुरंत अपना खाना भी उसे दे देता, भले ही खुद भूखा रह जाए। अगर किसी को कपड़े की जरूरत होती तो वो अपने कपड़े भी बिना सोचे दे देता। वो बीमारों की तन मन से सेवा करता था, उनके लिए दवा लाता था। वह बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता था और उनके चरण छूता था। नगरी के गरीब लोग उसे साक्षात देवता के समान मानते थे। वे उसे हृदय से आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि तुम जैसे सज्जन पुरुष इस धरती पर बहुत कम है।
देवदास को अपनी माता की तरह भगवान विष्णु में बहुत गहरी और अटूट आस्था थी। वह रोज सुबह अंधेरे में ही उठ जाता था और क्षिप्रा नदी के पावन घाट पर स्नान करने जाता था। नदी का ठंडा जल उसे बहुत शांति देता था। फिर वह भीगे हुए वस्त्रों में ही नगरी के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर में जाता था और वहां घंटों पूजा अर्चना करता था। वह मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाता, दीपक जलाता, ताजे फूल चढ़ाता और भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर गहरा ध्यान करता था। पूजा के समय देवदास की तन्मयता और भक्ति देखने लायक होती थी। उसका पूरा चेहरा एक दिव्य आभा से चमक उठता था। उसकी आंखें बंद हो जाती और होठों पर मधुर मुस्कान आ जाती थी। वह कहता था, हे भगवान नारायण, हे जगन्नाथ, आप इस सबके पालनहार हैं, आप इस जगत के स्वामी हैं। मुझे केवल आपकी शरण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कीजिए कि मैं सदा जीवन भर आपकी सेवा करता रहूं। मेरे परिवार पर आपकी दया और कृपा सदा बनी रहे। धनंजय को अपने बड़े बेटे मदनलाल पर बहुत गर्व था। वो गर्व से कहता था कि मदनलाल हूबहू मेरे जैसा है। वो व्यापार में बहुत चतुर और होशियार है। वो जानता है कि कैसे पैसा कमाना है। वो मेरे बाद निश्चित रूप से मेरे पूरे व्यापार को संभालेगा और आगे बढ़ाएगा। वो मदनलाल को हमेशा अपने साथ सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक बैठकों में ले जाता था। वो उसे व्यापार के सभी गुर और तरीके सिखाता था। वो कहता था कि देखो बेटा, व्यापार में हमेशा अपना फायदा सबसे पहले देखना चाहिए। दूसरों की भावनाओं की परवाह बिल्कुल मत करो। जो कमजोर है, जो मुसीबत में है, उसका भरपूर फायदा उठाओ। यही सफलता का मंत्र है। लेकिन छोटे बेटे देवदास को वह बिल्कुल बेकार और नालायक समझता था। वह अक्सर गुस्से में कहता था कि देवदास एक पूरा नालायक और निकम्मा है। वह दिन भर बस मंदिरों में घूमता रहता है। उसे व्यापार में कोई रुचि या समझ नहीं है। वह हमारा कीमती समय बर्बाद करता है और सबसे बुरी बात यह है कि वो गरीबों को हमारा मेहनत का धन मुफ्त में बांटता रहता है। ऐसे तो हम एक दिन कंगाल हो जाएंगे। ये मूर्ख लड़का कभी अपने जीवन में कुछ नहीं करता है, उससे भी को गरीबात करेली जो पाएगा। वह अक्सर देवदास को बहुत बुरा भला कहता था और अपमानित करता था। वह गुस्से से कहता था कि तू अपना ये भजन कीर्तन और पूजा पाठ बंद कर और आकर व्यापार सीख, नहीं तो तू भी सड़क पर भीख मांगेगा। सुमित्रा अपने पति की ये कठोर बातें सुनकर बहुत दुखी और व्यथित होती, लेकिन डर के मारे वह कुछ कह नहीं पाती थी। वो मन ही मन रोती रहती थी। वो देवदास को चुपके से एक कोने में बुलाती और बहुत प्यार से समझाती कि बेटा तू बिल्कुल परेशान मत हो, तेरे पिता को अभी समझ नहीं आ रही है, भगवान तुझे हर पल देख रहे हैं। तेरी सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तू अपना धर्म का रास्ता मत छोड़, जो सही है वही करता रह, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। देवदास अपनी माता को बहुत प्यार और सम्मान करता था। वो उनके चरण छूकर कहता था, माता जी आप चिंता बिल्कुल न करें, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। भगवान विष्णु हर क्षण मेरे साथ हैं, वे सब ठीक कर देंगे, मेरा उन पर पूरा विश्वास है। एक दिन की बात है, नगरी में भयंकर और विनाशकारी अकाल पड़ा। कई कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। आसमान में बादल का नामो निशान नहीं था। नदियां धीरे धीरे सूखने लगी थीं। कुएं और बावड़ियां सूख गए थे। खेतों में फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। किसान रो रो कर अपने सूखे खेतों को देखते थे। पेड़ों के पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगे। चारों ओर केवल सूखी और बंजर जमीन दिखाई देने लगी। किसानों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। गरीब लोग भूख और प्यास से तड़प कर मरने लगे। बाजारों में अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी। जो पहले 1 रुपये में मिलता था वह 10 रुपये में भी मिलना मुश्किल हो गया। गरीब लोग रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु हम पर दया करो। मंदिरों में दिन रात विशेष पूजा अर्चना की जाने लगी। लोग बारिश के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हुई। नगरी में चारों ओर हाहाकार मच गया। रोज कई लोग भूख और प्यास से तड़प कर मर रहे थे। सड़कों पर भूखे बच्चे रो रहे थे और पानी पानी चिल्ला रहे थे। माताएं अपने नन्हे बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं पा रही थीं और अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थीं। बूढ़े और बीमार लोग बिना किसी मदद के तड़प तड़प कर मर रहे थे। नगरी के दयालु राजा
ने तुरंत अपने सभी राजकीय भंडार खोल दिए और गरीबों में नियमित रूप से अनाज बांटना शुरू किया, लेकिन राजकोष भी सीमित था और जरूरतमंद बहुत अधिक थे। कुछ समय बाद राजकोष के भंडार भी तेजी से खाली होने लगे। परेशान राजा ने नगरी के सभी धनी और प्रभावशाली व्यापारियों को राज दरबार में बुलाया। राजा ने बहुत चिंतित होकर कहा कि आप सब जानते हैं कि हमारी नगरी में एक भयंकर संकट आ गया है। लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, राजकोष के भंडार भी लगभग खाली हो रहे हैं। मैं आप सब धनी और समृद्ध व्यापारियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप कृपया अपने भंडारों से अनाज निकालें और इन बेसहारा गरीबों में बांटें। ये आपका धर्म और कर्तव्य है, ये मानवता है। भगवान निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा फल देंगे। यही समय है जब हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। कुछ दयालु व्यापारियों ने राजा की बात को समझा और मान लिया। उन्होंने तुरंत अपने भंडारों से अनाज निकालकर गरीबों में बांटना शुरू किया, लेकिन धनंजय ने बिल्कुल साफ और कठोरता से इनकार कर दिया। उसने घमंड से कहा, महाराज, मैंने अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धिमानी से यह सारा अनाज इकट्ठा किया है। मैंने इसे खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगाए हैं। मैं इसे बिना कारण मुफ्त में क्यों बांटूं? अगर किसी को चाहिए तो आकर उचित कीमत देकर खरीद ले। मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और वैसे भी अकाल कोई मेरी गलती तो है नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। मैं क्यों अपना नुकसान करूं? मुझे अपने परिवार के बारे में भी सोचना है। राजा बहुत क्रोधित और आहत हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुख से कहा, धनंजय, तुम इतने कठोर हृदय के कैसे हो गए? क्या तुम्हारे हृदय में जरा भी मानवता नहीं बची? मासूम लोग दुख की मर रहे हैं और तुम्हें केवल अपने धन की चिंता है। तुम्हारे पास इतना अधिक धन है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से बिता सकती हैं, फिर भी तुम इन मरते हुए गरीबों की मदद नहीं कर रहे। ये तुम्हारा बहुत बड़ा अधर्म और पाप है। इसका फल तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। भगवान इसे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन कठोर हृदय धनंजय नहीं माना। वह और भी अकड़ कर बोला, महाराज, आप मुझे जो कहना है कह लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना एक दाना भी अनाज नहीं दूंगा। मुझे किसी धर्म की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये कहकर वह घमंड से राजदरबार से बाहर चला गया। देवदास पूरा दृश्य देख रहा था। उसका कोमल दिल बुरी तरह रो रहा था। उसे अपने पिता की इस क्रूरता पर बहुत शर्म और पीड़ा हो रही थी। वो भारी मन से अपने पिता के पास गया और बहुत विनम्रता और नम्रता से बोला, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। हमारे विशाल गोदामों में इतना सारा अनाज पड़ा है, हम उनकी मदद क्यों नहीं करते? भगवान ने हमें इतना धन और संपत्ति दी है, तो इसका सदुपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। यही असली धर्म है पिताजी, यही मानवता है। लेकिन धनंजय ने बहुत गुस्से में आकर कहा, तू चुप रह, तुझे क्या पता व्यापार के बारे में? तू तो बस दिन भर भगवान भगवान रटता रहता है। अगर तेरा भगवान इतना ताकतवर है तो वही बारिश क्यों नहीं करवा देता? अनाज क्यों नहीं पैदा कर देता? सब झूठ और ढोंग है। कोई भगवान वगैरह नहीं है। असली चीज केवल धन है, और मैं अपना एक दाना धन किसी को नहीं दूंगा। तू जा अपने भजन कीर्तन में लगा रहे, मुझे बेकार का उपदेश मत दे। देवदास का कोमल दिल बुरी तरह टूट गया, लेकिन वह आंसू पीकर चुपचाप वहां से चला गया। उस रात देवदास बिल्कुल सो नहीं सका। वो बार बार करवट बदलता रहा। वो लगातार सोच रहा था कि वो क्या कर सकता है इन गरीबों की मदद के लिए। उसके पास तो अपना कुछ भी नहीं था। घर का सारा धन उसके पिता के पूर्ण नियंत्रण में था। फिर रात के आखिरी पहर में उसे अचानक एक विचार आया। उसकी प्यारी माता ने उसे कुछ बहुमूल्य आभूषण दिए थे जो उसकी दादी के थे। वे आभूषण बहुत कीमती और पुराने थे। उसकी माता ने बड़े प्यार से कहा था कि बेटा, ये तेरे लिए संभाल कर रखे हैं, जब तेरी शादी होगी तो तू अपनी पत्नी को प्यार से दे देना। लेकिन देवदास ने गंभीरता से सोचा कि इससे बड़ा और महत्वपूर्ण काम और क्या हो सकता है। लोगों की जान बचाना, उन्हें भूख से बचाना सबसे बड़ा धर्म और पुण्य है। उसने तुरंत अपनी माता से इस बारे में बात की। सुमित्रा ने बेटे का चेहरा देखा और उसकी आंखों में झलकती करुणा को समझ गई। उसने प्यार से कहा, बेटा, तू बिल्कुल सही सोच रहा है।
मैं तुझ पर गर्व करती हूं, ये आभूषण ले जा और बेचकर अनाज खरीद ले, फिर जरूरतमंद गरीबों में बांट दे। भगवान तुझे इस महान कार्य का बहुत अच्छा फल जरूर देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि अपने पिता को ये बात बिल्कुल मत बताना, नहीं तो वे बहुत अधिक गुस्सा होंगे और समस्या और बढ़ जाएगी। देवदास ने माता के चरण छुए और आशीर्वाद लिया, फिर आभूषण लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। उसने एक विश्वसनीय सुनार को वे कीमती आभूषण अच्छे दाम में बेच दिए और उस पूरे पैसे से बहुत सारा अनाज खरीद लिया। फिर वह प्रसन्न मन से उस अनाज को गरीबों में बांटने के लिए नगरी के गरीब इलाके में पहुंच गया। जब नगरी के भूखे और तड़पते लोगों ने देखा कि देवदास बिना कोई कीमत लिए गरीबों में अनाज बांट रहा है, तो बहुत से लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। गरीब लोग खुशी और कृतज्ञता से रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू थे। वे हाथ जोड़कर कहने लगे कि धन्य है तुम्हारी दया, धन्य है तुम्हारा हृदय, आज तुमने हमारी और हमारे बच्चों की जान बचा ली। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। देवदास ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, ये सब भगवान विष्णु की महान कृपा है, उन्हीं का धन्यवाद करो और प्रार्थना करो। मैं तो केवल उनका एक छोटा सा सेवक हूं, उन्होंने ही मुझसे ये काम करवाया है। लेकिन जरूरतमंद लोग बहुत अधिक थे और अनाज सीमित था, इसलिए वो जल्दी ही खत्म हो गया। देवदास का कोमल दिल फिर से भारी हो गया। कुछ और दिन बीत गए, अकाल और भी भयंकर रूप लेता गया। अब तो पीने का पानी भी बहुत दुर्लभ हो गया था। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। लोग पानी के लिए कई मीलों दूर जाते थे। पवित्र क्षिप्रा नदी भी लगभग सूख चुकी थी। केवल थोड़ा सा गंदा पानी किसी तरह बह रहा था। नगरी में चारों ओर मौत का भयानक साया मंडरा रहा था। मंदिरों में दिन रात घंटे बज रहे थे। पुजारी रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आसमान एकदम साफ था और बादल का नामो निशान नहीं था। एक दिन शाम को देवदास मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठा हुआ बहुत भावुक होकर प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे जो उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। उसका गला भर आया था। वो टूटे हुए स्वर में कह रहा था, हे भगवान विष्णु, हे दीन बंधु, हे कृपालु प्रभु, आप तो इस पूरे जगत के पालनहार हैं। आप तो गरीबों और असहायों के रक्षक हैं। कृपया इन निर्दोष और बेसहारा गरीबों पर दया कीजिए। ये मासूम लोग, ये छोटे छोटे बच्चे क्यों इतना कष्ट झेल रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? माताएं अपने बच्चों को बचा नहीं पा रही हैं। कृपया बारिश भेजिए, कृपया इस भयानक अकाल को दूर कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनती करता हूं प्रभु। वह देर तक रोता रहा और मन से प्रार्थना करता रहा। उस रात देवदास ने पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का जाप किया। उसने कठोर व्रत रखा और पूरी रात विष्णु सहस्त्रनाम का पवित्र पाठ किया। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। वह मंदिर के सामने बैठा रहा। उसने अनेक दीपक जलाए जिनकी रोशनी पूरे मंदिर को रोशन कर रही थी। उसने तुलसी के ताजे पत्ते चढ़ाए। उसने पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से प्रार्थना की। सुबह होते होते गहरी थकान के कारण वह वहीं भगवान विष्णु की पावन मूर्ति के सामने गहरी नींद में सो गया। तभी देवदास को एक अद्भुत और दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि उसके चारों ओर अचानक एक अलौकिक दिव्य प्रकाश फैल गया है। ये प्रकाश स्वर्णिम था और बहुत शांतिदायक और मनमोहक था। उस तेज प्रकाश के बीच में स्वयं भगवान विष्णु साक्षात दिव्य रूप में विराजमान है। उनका रूप अत्यंत मनोहर, सुंदर और दिव्य था, जिसे शब्दों में वर्णन करना असंभव है। उनकी 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में दिव्य शंख था जिससे ओंकार की ध्वनि निकल रही थी। दूसरे में सुदर्शन चक्र चमक रहा था। तीसरे में गदा थी और चौथे में सुंदर कमल का पुष्प था। उनका वर्ण नीला श्याम था और उनके पूरे शरीर से अद्भुत दिव्य प्रकाश निकल रहा था जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी था। उनके मस्तक पर एक सुंदर स्वर्ण मुकुट था जिसमें अनगिनत रत्न जड़े हुए थे जो चमक रहे थे। उनके गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि चमक रही थी। उनके वक्ष पर श्रीवत्स का पवित्र चिन्ह था। उनके चेहरे पर एक अत्यंत मधुर और करुणामयी मुस्कान थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें करुणा और प्रेम से भरी हुई थी।
उनके पास देवी लक्ष्मी भी विराजमान थी, जो अत्यंत सुंदर और कोमल थी। उनके हाथों में कमल था और वे भगवान विष्णु की सेवा में खड़ी थी। भगवान विष्णु ने अपनी अत्यंत मधुर और हृदय स्पर्शी वाणी में कहा, उठो मेरे प्रिय भक्त देवदास, उठो वत्स, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ करुणा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र और निर्मल है। तुमने दूसरों के दुख को अपना दुख माना। तुमने बिना किसी स्वार्थ के गरीबों की सेवा की। तुमने अपना सब कुछ दूसरों के लिए न्योछावर कर दिया। यही सच्ची भक्ति है वत्स। भक्ति केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना या माला जपना नहीं है। सच्ची भक्ति है दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना, उनके दुख को दूर करना, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना। तुमने यही किया है। तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। देवदास पूरी तरह से अवाक और स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वयं भगवान विष्णु साक्षात उसके सामने खड़े हैं और उससे बात कर रहे हैं। उसने कांपते हुए हाथ आदर से जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, यह आपकी महान कृपा और करुणा है। मैं तो आपका एक तुच्छ और नगण्य दास हूं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी है वो आपकी कृपा से है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि इन बेसहारा गरीबों का दुख दूर हो जाए। ये निर्दोष और मासूम लोग क्यों इतना कष्ट भोग रहे हैं? प्रभु, कृपया इस भयानक अकाल को दूर कीजिए। कृपया धरती पर बारिश भेजिए। इन लोगों को बचा लीजिए प्रभु। भगवान विष्णु करुणा से मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा, ये अकाल केवल प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्यों के बुरे कर्मों और पापों का परिणाम है। जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, जब लोग स्वार्थी और कठोर हृदय के हो जाते हैं, जब धनी लोग गरीबों की मदद नहीं करते और केवल अपने बारे में सोचते हैं, जब लोग धर्म को भूल जाते हैं और पाप करने लगते हैं, तो प्रकृति असंतुलित हो जाती है। तुम्हारे पिता और भाई जैसे स्वार्थी और कठोर लोगों के कारण ये अकाल आया है। उनके पास इतना अधिक धन है, लेकिन वे मरते हुए गरीबों की मदद नहीं करते। वे केवल अपने बारे दंदाल की अकाल धन की में सोचते हैं। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो बेटा, मैं अवश्य इस अकाल को दूर करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण काम करना होगा। देवदास ने तुरंत उत्सुकता और उत्साह से पूछा, प्रभु आप बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं अपनी जान को लेकर मैं अपनी जान से प्रभु में बान करने थे। देवदास ने इन तरुणी के लिए, देवदास को मैं जान तर भी खुशी से दे सकता हूं अगर इससे इन बेसहारा गरीबों का भला हो। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं पूरी श्रद्धा से वो करूंगा। भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, सुनो बेटा, कल गुरुवार का पवित्र दिन है। ये मेरा विशेष दिन है। तुम सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करो, फिर कठोर व्रत रखो। पूरे दिन कुछ भी अन्न मत खाओ, केवल फल और शुद्ध जल ग्रहण करो। पीले रंग के पवित्र वस्त्र धारण करो। पूरे मन से मेरी पूजा करो। चने की दाल और गुड़ का प्रसाद बनाओ। केले के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करो। फिर शाम को जब सूर्य अस्त होने लगे तो नगरी के पूर्वी द्वार के पास जो विशाल बरगद का प्राचीन वृक्ष है वहां जाओ। वहां तुम्हें एक साधु मिलेंगे। उनके चरण विनम्रता पूर्वक छुओ और उन्हें बड़े आदर से अपने घर भोजन के लिए ले आओ। उन्हें प्रेम से भोजन कराओ और यथाशक्ति दक्षिणा दो। बाकी सब मैं स्वयं संभाल लूंगा। ये कहकर भगवान विष्णु ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अदृश्य हो गए। प्रकाश भी धीरे धीरे कम होता गया। देवदास की अचानक नींद टूट गई और आंखें खुल गई। वो एकदम से चौंक कर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर रोमांचित था। उसका हृदय आनंद और उत्साह से भर गया। उसे स्वप्न की हर बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद थी। वह तुरंत उठा और प्रसन्नता से घर की ओर दौड़ा। उसने घर पहुंचकर अपनी माता सुमित्रा को पूरी बात विस्तार से बताई। सुमित्रा की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और कहा, हे भगवान विष्णु, आपकी महान कृपा है। फिर उसने देवदास से कहा, बेटा, ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान विष्णु ने तुझे साक्षात दर्शन दी। अब निश्चित रूप से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल हम तुरंत तैयारी करते हैं। अगले दिन गुरुवार की पवित्र सुबह देवदास बहुत जल्दी
अंधेरे में ही उठ गया। उसने पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान किया। पानी कम था और ठंडा था, लेकिन उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति से स्नान किया। उसने स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण किए। फिर उसकी माता सुमित्रा ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से चने की दाल और गुड़ का स्वादिष्ट प्रसाद बनाया। उन्होंने आंगन में केले के वृक्ष की जड़ों में गंगा जल चढ़ाया और विधि पूर्वक पूजा की। देवदास ने बहुत श्रद्धा और एकाग्रता से भगवान विष्णु की पूजा की। उसने पूरे मंदिर को ताजे सुगंधित फूलों से सजाया, तुलसी के पवित्र पत्ते चढ़ाए, घी के दीपक जलाए, सुगंधित धूप लगाई, विष्णु सहस्त्रनाम का पवित्र पाठ किया। पूरे दिन उसने कठोर व्रत रखा, केवल थोड़े से फल खाए और शुद्ध जल पिया। उसका मन पूरी तरह से भगवान विष्णु में लगा हुआ था। शाम होते ही जब सूर्य पश्चिम में अस्त होने लगा, देवदास पूर्वी द्वार की ओर तेजी से चल पड़ा। जब वह प्राचीन बरगद के विशाल पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सचमुच एक साधु बैठे हुए हैं। वे पेड़ के नीचे एक सफेद आसन पर शांति पूर्वक विराजमान थे। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनकी आयु लगभग 70 वर्ष प्रतीत होती थी। उनके बाल और लंबी दाढ़ी बिल्कुल सफेद थी, जो चांदी की तरह चमक रही थी। उनके शरीर पर भगवा रंग का पवित्र वस्त्र था। उनके माथे पर चंदन और कुमकुम का बड़ा तिलक था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक दिव्य शांति थी। उनकी आंखों में अपार ज्ञान और करुणा की झलक थी। जब देवदास ने उन्हें देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि कोई महान संत हैं। देवदास ने उन्हें देखते ही बड़े आदर से साष्टांग प्रणाम किया। उसने अपने पूरे शरीर को जमीन पर लिटा दिया और साधु के चरणों को स्पर्श किया। साधु ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहो बेटा, उठो वत्स, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? देवदास ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज मेरा नाम देवदास है, मैं इस नगरी का रहने वाला हूँ। महाराज भगवान विष्णु ने कल रात मुझे स्वप्न में साक्षात दर्शन दिए और आज्ञा दी कि मैं आपको अपने घर भोजन के लिए ले आऊं। कृपया आप मेरे साथ चलें। मेरी माता ने बहुत प्रेम और श्रद्धा से भोजन बनाया है। आपकी कृपा से हमारा घर पवित्र और धन्य हो जाएगा। साधु ने बड़ी गंभीरता से देवदास की ओर देखा। उनकी दिव्य दृष्टि देवदास के हृदय को देख रही थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, तो तुम वही देवदास हो जिसने अपने बहुमूल्य पारिवारिक आभूषण बेचकर गरीबों को अनाज बांटा। तुम वही देवदास हो जो हर रोज मंदिर में भगवान की सच्ची पूजा करता है। तुम्हारा हृदय बहुत शुद्ध और पवित्र है बेटा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं केवल वही भोजन ग्रहण करता हूं जहां सच्ची श्रद्धा हो, जहां दया हो, जहां धर्म हो, जहां प्रेम हो। क्या तुम्हारे घर में ऐसा वातावरण है? देवदास ने सच्चे मन से कहा, महाराज हमारे घर में मेरी माता बहुत धार्मिक और सरल हृदय की है। वे रोज श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। मैं भी भगवान का भक्त हूं। हमारे हृदय में सच्चे में श्रद्धा है। कृपया आप चलिए महाराज। साधु प्रेम से मुस्कुराए और देवदास के साथ चल पड़े। जब वे देवदास के विशाल भवन पर पहुंचे तो सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। उसने बहुत आदर और प्रेम से साधु का स्वागत किया। उसने विधि पूर्वक उनके चरण धोए, चंदन का तिलक लगाया और उन्हें आदर से आसन पर बिठाया। फिर उसने बहुत प्रेम और श्रद्धा से भोजन परोसना शुरू किया। भोजन में सुगंधित पूरी, विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट सब्जी, दाल, सुगंधित चावल, ताजा दही, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद और मीठी मिठाई थी। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट और प्रेम से बना था। साधु प्रसन्नता से भोजन करने लगे। ठीक उसी समय धनंजय अपने गोदाम की जांच करके लौट रहा था। जब उसने घर में प्रवेश किया और देखा कि एक साधु आए हुए हैं और भोजन कर रहे हैं तो उसे बहुत तीव्र गुस्सा आया। उसका चेहरा लाल हो गया। वो बहुत तेज आवाज में चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? ये साधु मेरे घर में क्या कर रहा है? तुम लोगों ने मुझसे पूछे बिना इसे घर में कैसे बुला लिया? मैंने कितनी बार स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे घर में ये सब पाखंड और ढोंग नहीं चलेगा। इसे तुरंत बाहर निकालो। सुमित्रा डर से घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन साधु बहुत शांति और संयम से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर कोई क्रोध या परेशानी नहीं थी।
उन्होंने धनंजय की ओर प्रेम से देखा और बहुत मधुरता से कहा, आओ सेठ जी, आइए बैठिए। धनंजय ने घमंड से कहा, मुझे नहीं बैठना, आप जल्दी से अपना भोजन खत्म करिए और यहां से तुरंत चले जाइए। मुझे आपकी तरह के भिखारी लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप लोग बस दूसरों के घर का मुफ्त में खाते हैं और खुद कुछ नहीं करते।